हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज की वीडियो के बारे में तो आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत देश के लिए एक हिस्टोरिकल नाम है, जबकि इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल और इंटरनेशनल नाम है। भारत की ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के गठबंधन का नाम इंडिया होने की वजह से ये नाम पॉलिटिकली डिबेट में बना हुआ है। दोस्तों, गठबंधन वाले इंडिया का मतलब इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में G20 मीटिंग के इन्विटेशन कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया था। भारत और इंडिया नाम की अगर हिस्ट्री देखें तो इंडिया शब्द और इसके कई रूप, जैसे अरबी फारसी में हिंद और तुर्की में हिंदुस्तान, ये सारे फॉरेनर्स के दिए गए नाम है। ये नाम सिंधु या सिंधु नदी के साउथ और ईस्ट में जो भूमि है उसको डिनोट करने के लिए यूज किए जाते थे। अफगान और मुगल शासन के दौरान हिंदुस्तान शब्द का यूज इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न एरियाज के लिए किया जाता था। बाद में यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स ने, स्पेशली ब्रिटिश ने, न केवल नॉर्दर्न एरियाज को बल्कि पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए इंडिया शब्द यूज में लाया। उनके लिए ये सिर्फ ज्योग्राफिकल नाम था। देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना के लीडरशिप में मुस्लिम लीग ने नए इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए इंडिया नाम के इस्तेमाल पर चिंता जताई थी। उनका कहना था इंडिया शब्द को हिंदू मेजॉरिटी वाले एरिया से जोड़कर देखा जाना चाहिए, जबकि मुस्लिम मेजॉरिटी वाले क्षेत्रों के लिए एक अलग कंट्री पाकिस्तान के रूप में मान्यता दे दी जानी चाहिए। नाम का यह विवाद पार्टीशन के दौरान ये दिखाता है कि पार्टीशन धार्मिक और राजनीतिक रूप से प्रभावित था। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने एक शब्द हिंद को सामने रखा, जो अलग अलग धर्मों के लोगों के साथ साथ बहुत सारी आबादी के लिए ये एक्सेप्टेबल हो सकता था। हिंद शब्द आज भी हम यूज में लाते हैं, जैसे जय हिंद, जय भारत। ये वर्ड हमारे कल्चर में परमानेंट इंपॉर्टेंस को दिखाता है। संविधान सभा ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ओरिजिनली इंग्लिश में एक्सेप्ट किया था। इंग्लिश वर्जन के अलावा हम देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी ट्रांसलेशन 1950 में पब्लिश किया गया था। इस ट्रांसलेटेड वर्जन पर संविधान सभा के मेंबर्स ने साइन किए और यह संविधान सभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अनुसार किया गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन्स की उपस्थिति ये दिखाता है कि भारत विविधताओं का देश है। भारत की दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी संविधान तक पहुंच बनाने और इसे समझने के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 1 क्लॉज 1 देश के नाम और स्वरूप को डिफाइन करता है। इंग्लिश संस्करण में कहा गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहाँ प्राइमरली देखे तो इंडिया नाम का यूज किया गया है, और वहीं हिंदी में देखे तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यहाँ भारत नाम को प्रमुखता दी गई है। इंग्लिश में गैजेट ऑफ इंडिया और हिंदी में भारत का राजपत्र, ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो ये दिखाता है कि इंडिया में अलग अलग ऑफिशियल पब्लिकेशंस पे अलग अलग तरीके से अप्लाई होता है। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ देशों के नाम बताऊंगा जिन्होंने अपना नाम बदला है। सबसे पहले है थाईलैंड। थाईलैंड का पुराना नाम सियाम था, जो 1939 में बदलकर थाईलैंड रखा गया। दूसरी कंट्री है कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसका पुराना नाम ज़ैरे था। इसने 1997 में अपना नाम बदला। और अब बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। सन 1971 में इसने अपना नाम बदलकर बांग्लादेश रखा। 1971 में एक वॉर के बाद पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से अलग हो गया और बांग्लादेश के रूप में नया देश बना। 2022 में तुर्की ने अपना नाम बदलकर तुर्कीये कर लिया। दोस्तों, भारत ने सभी इंटरनेशनल स्टेज पे हमेशा से इंडिया नाम का यूज किया है। ये दिखाता है कि देश की इंटरनेशनल आइडेंटिटी और मान्यता इंडिया नाम के साथ है। अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ग्रीस की यात्रा पे थे, जहां ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का टाइटल इंडिया ग्रीस जॉइंट स्टेटमेंट था, जो ऑफिशियली ये दिखाता है कि हम अपनी कंट्री का नाम इंडिया से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोस्तों, इंडिया ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में डिप्लोमेट्स के लिए डुअल लैंग्वेज अप्रोच का पालन करता है। इंडिया के प्रेसिडेंट डिप्लोमेट्स को लेटर ऑफ क्रेडेंस देते हैं, जिसमें राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे राष्ट्रपति और भारत गणतंत्र शब्द हिंदी में लिखा होता है, जबकि उसी के नीचे इंग्लिश में प्रेसिडेंट और रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा होता है। यह भारत में पाए जाने वाले भाषा की विविधता को दिखाता है। दोस्तों, भारत में जय हिंद और जय भारत दोनों का उपयोग देखा जाता है, जो अलग अलग संस्कृति और भाषाई परंपरा के अस्तित्व को दर्शाता है। देखिए, 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहते हुए किसी भी नाम परिवर्तन का विरोध किया था कि संविधान को बनाने के दौरान इस मुद्दे पर बहुत सारा विचार विमर्श किया जा चुका है। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत का सुप्रीम कोर्ट इंडिया का नाम बदलकर भारत करने से रिलेटेड पिटीशन को
दो बार खारिज कर चुका है, एक वर्ष 2016 में और दूसरा 2020 में, जो यह बताता है कि भारत और इंडिया दोनों का संविधान में उल्लेख मिलता है। दोस्तों, इस टॉपिक पे अब मेरा अपना कंक्लूजन ये कहता है कि इस तरह का नाम परिवर्तन देश के उन हिस्सों को अलग कर सकता है जो भारत के बजाय इंडिया नाम को प्राथमिकता देते हैं। देश के नाम को लेकर पब्लिक के इमोशंस अलग अलग है, तो इससे रिलेटेड किसी भी डिसीजन मेकिंग के टाइम पे इसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। इससे लोगों के सेंटिमेंट हर्ट हो सकते हैं और उनकी परंपरा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। इंग्लिश में इंडिया और हिंदी में भारत का उपयोग भारत की भाषाई विविधता को दिखाता है और इसे कॉन्स्टिट्यूशनली सही माना जाता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसे समय में जब देश दूसरी चुनौतियों जैसे बेरोजगारी, क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी जैसे चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब हमारे देश का एक नाम से दूसरे नाम को प्राथमिकता देने और इससे रिलेटेड राजनीति करने का क्या तुक बनता है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पे, इंडिया वर्सेस भारत पे? प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।